बिल्कुल चुपचाप सुनो। तो आपकी इस चीज़ का धन्यवाद करें तो, क्योंकि बहुत सारे एक्सक्यूज हो गए हैं तो घर जाना है, काम करना है, नींद आवे है, रेस्ट करना है, फुर्सत थोड़ी, ये लड़की चीज़ हम लोग सुना। तो आप सारे बिल्कुल शांति से आराम से सुनो हो, यह बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ देखो, राजवीर भाई हैं आपके, जिनका यो घर है जिसमें आप आ रहे हैं, वो भिवानी रहे हैं। उनके समझ में आया, ज्ञान चाल के देखा, फायदा हो रहा। तो हर आदमी के सोचे है, आपके पास कोई अच्छी चीज हो तो आप सोचोगे मैं मेरे घर क्या नहीं दूँ। आपने कितने बार भी कोई चीज मिलती हो तो भी सोचोगे घराना खातर भी ले चालू। आपने बार घूमन भी जावा है तो भी सोचा है कोई ऐसी चीज हो जो मैं अपने घर के खातर, के रिश्तेदार खातर, पड़ोसियों खातर लेके चलूं। तो इनमें ला गया कि मेरा फायदा होया। तो इनने सोचा कि तुम्हारे गांव में, हमारे घर में पूरे भी मैं सुनवा हूँ, तो आप सारे के प्रति यह बहुत अच्छी शुभ भावना थी उनकी, इस वजह से आप इकट्ठे करें और इतनी देर पे बैठ के सुनो हो। आपने यह चीज तो दिखी गई होगी कि हमारे दिमाग में फर्क तो हो नहीं गया। ठीक ठाक बोला हाँ, आम आदमी से जो चाहा है पागल तो नहीं लगा हाँ, बैकट देखो नहीं बोला हाँ, समझावा। और के समझावा हाँ, भगवान की बात, क्योंकि चुगली तो किसी पे कितनी ही करवा लो, वह चीज तो करी जा सकती है। और किसी के बारे में गलत चीज भी बोली जा सकती है, पर भगवान के बारे में बोलना आसान तो नहीं होता, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे चीज सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और ये सारे जो सुनाव थे इनने एक चीज बहुत खास बोली है अपने सारे सुनाने में, क्या कि हमारा फायदा होया तो हम सुनाने खातर आए। एक राजवीर भाई बिमला माता है, कितने दिन हो गए इन्हें, 1 महीने से ज्यादा हो गया होगा। मारा कर दो ईब नहीं, ईब तूड़ी आओगी, ईब गेहूँ आओगे, ईब लावणी है, ईब गठे को नहीं हो, ईब या प्रॉब्लम वह प्रॉब्लम। मुश्किल से जाके नहीं यो दिन जचा कि भाई एक दिन हमने सुनवाना है उन सारा दिन। तो आप सारा के प्रति एक बहुत अच्छी भावना थी अंदर में इनके, तो आपका कल्याण करने खातिर बुला के लाएगी हमारे विचार आऊं हूँ मैं। तो दूसरा धन्यवाद उनका है राजवीर भाई का, जिनने घर भी दिया, व्यवस्था भी करी, आप सारे भी बुलाए, हम भी बुलाए, इकट्ठे करे, क्योंकि जो यो प्रबंध करे है यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस चीज के उनके पीछे कौन दिए जानते, अब भाई तू प्रबंध करे, तू कर आप क्या का ठेका दे दो, वह आदमी जो प्रबंध करे हैं, बारात आओगे उसका फिर करके आओगे उनका भी, तो बहुत पीछे नहीं है। होटल में किसी ने कराया उसने दे रहा है कितने रुपये ले में, लेकिन इन 13 रुपये कौन दिए जानते, ये चाहे घाम हो, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे ज्यादा हो, किम्मे हो, चाहे कोई अव्यवस्था हो, अपने घर का भी व्यवस्थित करके आए हैं। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी सोचा ना कि छुट्टी हो तो प्रबंध करना आसान हुआ है। ये क्योंकि आप सारे जुकर आए हो ना अपने घर पे, हम सारे भी नहीं आए हैं। हमारा भी किसी के भैंस है, किसी के खेत है, किसी के तूड़िया है, किसी के छुट्टी का दिन है तो कोई कपड़े धोवे है, हमारा भी ये एहसान हो। लेकिन इन सारा के बीच में टाइम निकाल के ने इस काम खातर फुर्सत काटा। क्यों काटा? हाँ, क्योंकि वो काम करती करती आप अकड़ के मर जावांगे, परसों मर जावांगे, नहीं तो और 2-4 दिन आगे पाछे मर जावांगे, फिर मरना तो जरूर है। अरे यू सारा काम जो आप करो हो, यू सारा उससे दिन बंद हो जाएगा जिस दिन हमारा शरीर छूट गया। आपकी ड्यूटी उससे दिन तय है जिस दिन आप इस शरीर में हो। यो छोड़ा आपने और आपकी सारी ड्यूटी खत्म। फिर किसी ने मान लो कोई आदमी मर गया, बड़ा है उसका शरीर है, उसने कोई नुको बोला भाई मैं इसका टाइम हो गया, तू उठे, तू कर लौट रहा है, उस टाइम सारे काम खत्म हो जाए। तो यह चीज जो परमात्मा ने सिखाई, या क्या खातर जरूरी है, शरीर छूट गया तो आगे खातर जरूरी है, और जिंदा रहेंगे जितने इतने ठीक ढलते जी सकांगे इस खातर। नहीं तो आज हम उस मोड़ पर खड़े, हाँ जड़ा चुगरदा मेरी समस्या ही समस्या। आप समस्या के बीच में हो, चाहे कोई किसी घर में रंधा हो, चाहे आप चंडीगढ़ रहो हो, जर्मनी रहो हो, अमेरिका रहो हो, कोलंबो रहो हो, नाथवास रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज में।
हम सारे के सारे समस्याएं के बीच में खड़े खड़े। किस किस टाइप की समस्या है? सबसे पहली समस्या, शरीर की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है आज के युग में कि आप सोच ही नहीं सकते कितने डाल की बीमारी है। डॉक्टर के पास चले जाओ, आप एक चीज दर्द करे है वो दिखाने जाओगे ना, डॉक्टर 6 बीमारी और बताओ। और जब गलती से आप एडमिट हो गए तो 6 की 12 बीमारी वो कर देगा और दवाई दे दे के ना आपका बीमारी पैदा करी जा है। आजकल बीमारियां का इलाज नहीं करते डॉक्टर। तो सबसे मोटी प्रॉब्लम, क्योंकि आदमी अगर काली होगी तो डॉक्टर तो रह जाओ तो और की जाओगा। और जब डॉक्टर का फंस गए गलती थे तो आपने मारी बिना नहीं छूटा, क्योंकि एडमिट हो गए ना तो वो सहज आईसीयू में ले जाएंगे। आईसीयू में तो आदमी मर के लिकड़ेगा, नहीं तो सारे घर का सत्यानाश हो लेगा, क्योंकि सारे रुपये बस जीत लेंगे कि मैं छोटे ही को नहीं, शरीर में किम में नहीं छोटे, घर में किम में नहीं छोटे, सारे रिश्तेदार करके उड़े बैठे रहेंगे बेचारे। तो या पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम इस तरह खराब है, आप सारी उम्र किस खातर लागे रहो? बालका खातर लागे रहो। पहला तो जिसका बालक नहीं होते वो ऊँ तक के खाई ज्यादा, ऊड़ा गंडा बनवा लिया, ऊड़ा तागा बांधा, ऊड़ा की बबूत खा लो, ऊड़ा का आशीर्वाद लिया, ऊड़ा सिर पर हाथ टेकवाया, कितने किम में जाना हो चाहिए, क्योंकि बालक पैदा नहीं हो इतने नू लागी जा है, फिर करण किस खातर, क्या खातर करना है। और बालक पैदा हो गए इतने में बड़ा दे जाओगे ना, फिर दूसरी समस्या और भयानक हो जाए, क्योंकि बालक आजकल बड़े होते जावे हैं तो वे क्या करे हैं, माँ बाप का मरण की बात देखने लगे, और माँ बाप मरते नहीं तो माँ बाप की सुपारी दे दें अपने दोस्तों में, अपने घर में चोरी करवा दें, अपने माँ बाप ने मरवा देंगे, और नहीं तो पिस्टल लेके न आपको ही गोली काट देंगे पूरे पूरे घर में। तो या और भी खतरनाक समस्या है, क्योंकि बाहर आना तो बच के तो आदमी घर आए पड़ जाए, और घर आना तो बच के किस जाओ। आजकल जो समस्या पैदा होने लग रही है वो बाहर की नहीं है, आपके निकट कुछ दिन में अगर देखोगे ना, वे पिछले 5 साल में हमारी किसके गैर लड़ाई हुई है, बाहर आने को नहीं होती लड़ाई, सबसे ज्यादा किसके गैर हुए हैं, घर आए हैं, सारे लठी घरा बाजे हैं, क्योंकि बाहर तो कि सिर का ही ना रहा, एक गाल रह रही है एक नाली रह रही है, इन दो चीजों छोड़ के ना पानी भरना न गोबर गिरना न सिर का कि मेरा है कोनी, अपनी अपनी चीज है सारी। तो या प्रॉब्लम जो घर की तरफ से आवे हैं या और भी खतरनाक है, क्यों एक ढंग से और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बाहर किसी से समस्या है तो आप किसी का आगे बता दोगे, और आपके घर क्या किस तरफ से समस्या है तो किस आगे बताओगे, पड़ोसी आगे बताओगे। पड़ोसी तो आप पे बात देखे अकेले को जाके पीटने की, और देखा इसके गला ठीक बड़ी घड़ी माची ना लेते, बहुत खतरनाक चीज। तीसरी चीज देखो सबसे ज्यादा खतरनाक की होगी है प्रकृति। आपने देख दी होगी, भोगोटा में बारिश आ जाए, भोगोटा में ओले पड़ जाए, भोगोटा में गर्मी पड़ने लग जाए इतनी जबरदस्त, और इसकी वजह से बीमारी दूनी हो जाए। जो परिवर्तन चल रहा है एटमॉस्फेयर का बहुत खतरनाक है। सारे साइंटिस्ट हैं वो भी केक में हैं कि प्रकृति ठीक नहीं चल रही, पानी की समस्या होती जा रही है, पेड़ सारे काटे जा रहे हैं, जल की समस्या इतनी बड़ी है कि कई देशों में पीने का पानी कम नहीं। अपने देश में भी कई हिस्से हैं जहाँ पीने का पानी को धीरे धीरे खत्म होता जा है। पानी पीने के लेवल पे जो यूज कर सको हो, आरओ लिया है, आरओ पानी की सारी चीजें खत्म कर दे नुके इसमें बचदाई की नहीं, तो फिर करोगे कि रोटी खाओगे, रोटियां में सारी चीजें मेनू कह भिंडी तो लेके न तरबूज तो किम्मे खरीद लो, सब क्या मसूबे लावे हैं, कोई चीज खा के ना आप बीमार हो जाओ, अकिन में सारी खराब चीज डाली जाए। अनाज है वो सड़ियल बनने लग गया, क्योंकि उसमें खाद और कीटनाशक का इतना छिड़काव करा जा है कि वो खाने जोगा ही नहीं बचता। तो फिर इन सारी चीजें तो बाज के जाओगे जियोगे क्यों, इस तरह अगली समस्या और भी ज्यादा खतरनाक है, प्रेत आत्माएं की समस्या। घर में एक आदमी बीमार हो गया तो बाकी सारे उसका ध्यान तो रख ले, पर घर में एक आदमी में भूतान लग गया तो बाकी सारे नाचेंगे, उस घर में रोटी खाने जैसा भी हाल नहीं रहा। क्योंकि आपने अगर देखा होगा नहीं सब कोई करे तो आपने महसूस हो जाएगा, मन ने देखेंगे इसे का, वह बेचारे चाहे पढ़े लिखे हो लो, चाहे वह ऊंची शिक्षा ग्रहण कर लो, चाहे वह वेल एजुकेटेड
एजुकेटेड और बहुत अच्छी सर्विस में हो लो, उनके दौरे पीछा की कमी नहीं, सारी चीज हैं, लेकिन भूतान लग जाए उसका इलाज क्यों ना दो? उस खातिर फिर उस शानक दौरे जाना पड़ेगा जिसकी धोती भी पाटी हुई है, जो बहूत रगड़ की दे है, लेकिन वो जो कि मैं देगा वो खाना पड़ेगा, क्योंकि इलाज के इस खातिर तो अमेरिका भी ना जा सकते, भूत आवे है तो शाना ही दौरे जाना पड़ेगा। और वो एक बबूत देने के नू के देगा, इसके 11,000 लागेंगे, तो आपके दौरे कोई इलाज नहीं भी 11 के 5 कर ले तो 11 ही देने पड़ेंगे। और वह 11 दिया पाछे भी इलाज ना होया तो आप उसका किन्ने नहीं बिगाड़ सकते, इतने रुपये भी ले लिए इसका इलाज भी किन्ने ना हो। इन सारी चीजों का इलाज भगवान लेके आए। आप सारे इन समस्याओं के बीच में खड़े हो और इन सारी समस्या का इलाज है, और परमात्मा ने को है मैं ठीक कर दूंगा सारी चीज, लेकिन क्यों कर दूंगा? एक टांग पर खड़े होने की कौन करता, क्योंकि तेरा है उसमें आसन, इनकी 2 टांग पर बैठने की नहीं रही बेचारे की, खड़ा होने की तो बहुत दूर की बात है। भड़के हैं ना सारे, सबके गोडे आते हैं, तू आवे ना तो इसे आऊंगे, आते हैं तो बदल रखे हैं, आते हैं डॉक्टर ने कह रखी है बदल वालो इनने कोई काम के कौन रहे। तो यह चीज परमात्मा ने बेरा है कि ये नीचे उतरते इसी हालत में आ रही है, इनके किम में बस का नहीं है। तो परमात्मा फिर क्या कवे है, इलाज ऐसा बतावे है जिसका आसान और इलाज को नहीं हो सकता। भगवान ने क्या बताई आके ने, हम आके बैठ जाओ बस, और मैं जो सुनाऊं वो सुन लो, बस सुनते रहो, हम सुनते सुनते ठीक कर दूंगा। अगर आपके घर में किसी एक भूत आवे है तो उसका इलाज है, आप रोज भगवान की बात सुनो उस घर में बैठ के, जिस घर में भूत आवे भूत नहीं आएगा, क्योंकि भगवान के कह है मैं भूतनाथ हूँ। ये भूत बजाना है तो भूत ते ताकतवर बुलाना पड़ेगा ने, जो उसने लट लेके बजा दे। तो परमात्मा है भूता का भी स्वामी, या तो उसका एक नाम भूतनाथ भी है। तो परमात्मा की बात जड़े होंगे रेगुलर आप सुनो, एक पक्का इलाज है, 1 रुपया नहीं देना आपने किसी को, लेकिन उस घर में बैठ के रोज वह सारे परिवार के आदमी इकट्ठे बैठ के 1 घंटा परमात्मा का सत्संग करें, सीधा सा इलाज है। परमात्मा की रोज रोज सुनते रहो, आपकी चिंता सारी धीरे धीरे खत्म होने चली, क्योंकि आप जो चिंता करो हो उनका इलाज है परमात्मा का चिंतन। और वो चिंतन कद चलेगा, क्योंकि आपके दिमाग की प्रॉब्लम है तो दिमाग पे इलाज करना पड़ेगा उस चीज का। अब आपकी टांग में प्रॉब्लम है तो टांग का इलाज करना पड़ेगा, और आड़ा प्रॉब्लम है तो आड़ा का इलाज करना पड़ेगा। तो परमात्मा ने बताई कि मेरी बात रोज सुनते रहोगे तो सुनते सुनते वह पुरानी चीज थारी खत्म होने लग जाएंगी, दिमाग ये नई चीज याद रहने लग जाएंगी जो मैं सुनाऊं। और ये सुनते सुनते आपका दिमाग बदल जाएगा और आप ठीक होने चले जाओगे। और आपका दिमाग अगर ठीक होता चला गया तो आपके शरीर की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपका दिमाग खराब होने की वजह से, पेट में प्रॉब्लम है, कड़ में प्रॉब्लम है, जोड़ा में दर्द है, नसा की प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी चीज आड़तें या चीज चाले है। जब ये सारी चीज ठीक होनी चाले तो भगवान करे है आड़तें ठीक आना, फिर धीरे धीरे आपका सारा शरीर का सिस्टम ठीक होता चला जाए। तो यह चीज सबसे आसान है, इससे आसान कोई चीज सिर्फ सुनना है, ना एक टांग पर खड़ा होना, ना सारे दिन भूखा मरना, ना किसी तीरथ पर जाना, ना किसी शाने 2000 के पीछे खराब करने, कुछ नहीं करना। तो पहले है यो 7 दिन का कोर्स। ये जो चित्र आपने सुने समझे, 4-5 सुनाए हैं आज तो ये 21 चित्र हैं। 7 दिन में ये सारे चित्र खत्म हो जाएंगे, इनकी सारी मोटी मोटी बात आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद परमात्मा जो डायरेक्ट बोले है वह है मुरली, रोज की नहीं आया करे, रोज वह मुरली आपने एक बार पढ़नी है। तो ये चीज आपने करनी किस तरह है, आप सारे घर का काम भी करना है, बच्चे भी संभालने हैं, जो घर बसा रखा है वो छोड़ के नहीं जाना कितने भी, आप नाड़े रहना है। लेकिन भगवान आ गया धरती पे तो उस खातिर टाइम भी तो इसे मत काटना है, 24 घंटे तो मिले हैं, तो इन 24 घंटा में तो बांट लो किससे कितने देने हैं।
सोना भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है, नहाना भी जरूरी है, बच्चे भी जरूरी हैं, धंधा भी जरूरी है। इन सारी चीजा खातर आप काट लो आपने जितना टाइम चाहिए। 23 घंटे मेरे ख्याल से बतेरे 24 में 1 घंटा भगवान ने रोज का, और वो और किसी खातर ना देना, आप ना अपने खातर देना। उस खातर भगवान का भला तो नहीं हुआ है। आप 1 घंटा दे दोगे तो भगवान का कि में भला हो जाएगा, आपका अपना भला हो जाएगा। कि मन ने अगर मेरे घंटे दिए हैं तो वो मन ने मेरे भला खातर दिए हैं, मेरे कल्याण खातर। और मेरा दिमाग ठीक हो गया, मेरा शरीर ठीक हो गया, मेरी समस्या खत्म होगी तो 24 घंटा में तो फिर 6 घंटे भी लेकर आऊंगे। आज हम 6 घंटे काट के आए यहाँ पे आए भी, हाँ जावा भी गए, सुनाया भी है, आपकी बाट भी देखी है, लागे है ना। 1 घंटा तो शुरू करा था हमने भी, लेकिन वो 1 घंटा काट दे ई भी सा हो गया कि 5 काटने पड़ जाए तो 5 भी आसानी से लेकर जाए, 8 काटने पड़ जाए तो 8 भी आसानी से लेकर जाए। वो एक काम जो हम 10 घंटा में करा कर दे वो ही 5 घंटा में भी हो जाए। तो देवियां क्या क्या दिखावे हैं, 8 हाथ दिखावे, जिसके 2 हाथों वो सहज काम करेगा, 8 हाथों तो फटाफट होगा ना। तो या हाथ की बात कौन थी, अब घने हाथ जामे आऊंगे नहीं, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी काम करने की। और वो टाइम कितने बचेगा आपका, आप खड़े खड़े किसी के घर में चुगली करे 1 घंटा, फिर ज्ञान सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगी मेरे क्या फायदा किसी की चुगली करने का, मैं किसी की क्यों करूं और क्यों किसी की सुनूं। वो 1 घंटा बच गया आपका। ये जो फालतू की चीजा में जावे हैं, नाटक देख देख दिमाग खराब कर लिया, 3 घंटे नाटक देख लिए, फिर समझ में आ गया ये तो रोज में रोई पीटी जावे हैं कि ये नई चीज है, इससे बढ़िया तो मुरली सुन ले। वह 3 घंटे बचा के ना रात घंटे मुरली सुन लोगे आप, 2.5 घंटे बच जाएंगे आपके, न्यू बचेगा टाइम। और आपने बेरा भी नहीं पाता है, आप इतने लाइट, इतने खुश, इतने शांत रहने लग जाओगे। आप एक बार करके देखो, ठीक है। तो आप हमारी मान के ने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप 1 महीने करके देखो, पीछे आपके लाग दे नहीं, दूसरे गांव में आपने जाना नहीं कि मैं खूब आता, आपने ठानी नहीं करना है कुछ नहीं, सिर्फ 1 घंटा सुनना है। तो 1 महीने रेगुलर यू एक्सपेरिमेंट करके देखिए, 1 महीने पाछे देखो मेरे में कितना परिवर्तन आया है, मन में कितना फायदा हुआ। अगर आपने फायदा हो तो आप सारी उम्र सुनी जाइए, और नहीं फायदा दिखे तो छोड़ दियो, हमने की एडवांस जमा करवाना। अब नुकसान है इसमें भी क्यों, कोई नुकसान नहीं, तो सारे सुनोगे जितने आ रहे। आप खाइयो देखा कौन कौन सुनेगा रोज 1 घंटा, क्योंकि एक चीज और भी बताऊं, एक चीज और बताऊं इसके साथ, 1 घंटा भी आपने वो काटना है जिसमें आप आराम करोगे, यूं नहीं करके हर फोन का टाइम है उसे टाइम पे काटोगे आप, तड़के का सांझ का सारा काम निपटा के दोपहर में जो आपका रेस्ट का टाइम है उसमें तो 1 घंटा काट के आप, ठीक है। आप सारे अगर सुनोगे, 7 दिन का कोर्स करोगे तो हम आड़े इस घर में कोर्स देने खाते भेज दें आपको। हाँ 1 घंटा निश्चित तो आपने करना पड़ेगा, टाइम तो बताना पड़ेगा मारते हैं कि हम इतने बजे से इतने बजे से सुनाएंगे और आप सुनाने खातिर भेज देंगे। तो बताओ क्या बजे रखूँ आपका टाइम, फिर आप